उर्दू को कठमुल्लापन की भाषा कहकर योगी आदित्यनाथ ने अपनी जहरीली भाषा का फिर से इस्तेमाल किया है। उर्दू की अहमियत पर सुनिए कारवान अदब ग्रुप के सदर और गुजरात के मशहूर शायर मजहर रहमान से, और नफ़रत करने वालों को मोहब्बत का सबक सीखने की नसीहत करते हैं इतिहासकार जनाब आसिफ शेख। वीडियो की शुरुआत में पहले हाईलाइट है, उसके बाद में मजहर रहमान और आसिफ शेख और योगी आदित्यनाथ क्या बोले थे उसका पूरा वीडियो है। चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला बन के उड़ते इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। एक बहुत पुराने शायर थे दाग दहलवी, जो हिंदुस्तान की आबरू कहलाते थे गजल में। उनका एक शेर है, वो कहते हैं कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारे जुबां की है। तो पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के अंदर जिस जबान ने अपना जादू जगाया, उस जबान के ताल्लुक से हम देख रहे हैं कि आज उस पर सियासत हो रही है। कोई भी भाषा या ज़ुबान होती है वो किसी धर्म व मजहब से ताल्लुक़ नहीं रखती, बल्कि वो इलाके से ताल्लुक़ रखती है। और उर्दू ज़ुबान है वो भारत की ज़मीन पर पैदा हुई, और ख़ास करके जब अंग्रेज़ों के सामने मुसलमान और हिंदू मिलकर लड़े तो जो कैंप हुआ करते थे हिंदू और मुसलमानों के, उसके अंदर ये ज़ुबान पैदा हुई है। तो उसका ताल्लुक़ किसी मजहब से नहीं है, बल्कि भारत की ज़मीन पर पैदा हुई एक मीठी ज़ुबान है, जिस पर ख़ास करके फ़ारसी और हिंदी ये दो ज़ुबान मिलकर एक उर्दू ज़बान पैदा हुई है। अस्सलामु अलैकुम। मैं मजहर रहमान आज आप लोगों के सामने मुखातिब हूँ। एक शेर से अपनी बात आप लोगों के सामने रखूँगा कि उर्दू का एक बड़ा शायर फरमाता है कि संवारिए ज़ुबां अपनी बयान गालिब से, संवारिए ज़ुबां अपनी बयान गालिब से, ज़ुबान मीर में भी हाँ कभू कभू कहिए, मगर धड़कने लगे जो दिल की तरह, वो गुफ्तगू के जिसे अपनी गुफ्तगू कहिए। एक बहुत पुराने शायर थे दाग दहलवी, जो हिंदुस्तान की आबरू कहलाते थे गज़ल में। उनका एक शेर है, वो कहते हैं कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारे जुबां की है। तो पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के अंदर जिस ज़बान ने अपना जादू जगाया, उस ज़बान के ताल्लुक़ से हम देख रहे हैं कि आज उस पर सियासत हो रही है। मैं ख़ासकर जो अभी उत्तर प्रदेश में एक सवाल के जवाब में योगी साहब ने उर्दू को लेकर तंज कसा है, और वो शायद भूल गए कि जो तंज उन्होंने जिस ज़बान में कसा, उनकी 1 मिनट की तकरीर के अंदर कम से कम 10 अल्फाज उर्दू के उन्होंने भी फरमाए। उर्दू के बिना तो वो अपनी तकरीर नहीं कर पाते हैं, उर्दू के बिना तो वो अपनी बात भी नहीं रख पाते। यह उनके लिए शर्म की बात है। मैं कहूँगा, हालांकि ये सियासी मामला है और ये सियासत की खातिर जो नफ़रत का खेल खेल रहे हैं, मैं सिर्फ उनसे ये कहना चाहूँगा कि जिस ज़बान के ताल्लुक़ से वो ये जहर उगल रहे हैं, इसी के ताल्लुक़ से वो एक सीएम हैं, और एक सीएम को अपने प्रदेश के ताल्लुक़ से ज़िम्मेदार होना चाहिए। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि तुम जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, उस प्रदेश के अंदर एक मोहब्बत की निशानी है
कि जिसको पूरी दुनिया ने आज तक उसका जवाब पैदा नहीं कर पाई, और उसे ताजमहल कहते हैं। मैं एक बार आया था आपके उत्तर प्रदेश में, और जब मैंने आगरा के अंदर दाखिला लिया तो मैंने एक बहुत बड़ा बोर्ड देखा था। वो बोर्ड पर लिखा था कि आगरा ताज का शहर आपका इस्तकबाल करता है। तो वो मोहब्बत की निशानी, वो ताजमहल जो दुनिया के अजाइब में से एक अजाइब, जिसकी दुनिया मिसाल पैदा नहीं कर पाई। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ योगी जी, आप एक बार उस ताजमहल को देख लो तो मैं समझता हूँ कि आपके अंदर भी मोहब्बत के वो जज्बात जग जाएंगे। और एक दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सियासी बयान आप दे रहे हो, ये सिर्फ सियासी बयान है, और सत्ता जो है, सत्ता आती जाती रहती है। सत्य का जो केंद्र रहता है वो पावर में रहता है, और जब सत्ता चली जाती है तो वो पावर भी चला जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी, जब समाजवादी की सरकार थी, तो ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा। उस वक्त आप सत्ता में नहीं थे, उस वक्त आप सत्ता में नहीं थे। जिस तरह आप पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह आप रोए, वो पूरे हिंदुस्तान ने देखा। उस वक्त आपकी वो पोजीशन थी। तो ये सत्ता परिवर्तन कभी भी हो सकता है, हालात कभी भी आदमी के बदल सकते हैं। तो खेल छोड़ो यार। हालांकि मैं इसके अंदर जिम्मेदार समाजवादी पार्टी को भी मानता हूँ, क्योंकि वो एक इशू छोड़ दिया, और इशू छोड़ने के बाद फिर उसे वो लोग एक इशू बनाकर अपना सियासी मकसद हल करते हैं, और फिर आपको मौका मिल गया तो आपने नफ़रत का खेल खेलने की कोशिश की। लेकिन ये तो ज़बान है, ये ज़बान जो इंसानों को मिलाती है। आप ही के शहर में, लखनऊ शहर है उत्तर प्रदेश का, उसके अंदर एक शायर है जिसका नाम है कृष्ण बिहारी नूर। देखिए कृष्ण बिहारी नूर क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि यार अब मेरी निगाह को ऐसी सनाई दे, यार अब मेरी निगाह को ऐसी सनाई दे, देखूं मैं आईना तो मुझे तू दिखा, कुछ ऐसा तालमेल सुकूतो सदा में हो, तुझको पुकारूं मैं तो तुझी को सुनाई दे। तो मैं समझता हूँ कि हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और हिंदुस्तान के अंदर इतने बड़े बड़े देश प्रेमी पैदा हुए हैं। हिंदुस्तान के अंदर ऐसे ऐसे मोहब्बत करने वाले, ज़बान को सीने से लगाने वाले लोग पैदा हुए हैं। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन दिलों को आप नहीं बांट सकोगे, दिलों को आप नहीं बांट सकोगे। इतना ही मैं आप चाहता हूँ कि ये ज़बान की, नफ़रत की और धर्म की सियासत को छोड़िए, और आइए इन गरीबों की तरफ देखो, आइए इन मसाइल की तरफ देखो जो आज हमारे नौजवानों को दरपेश हैं। आपने अगर सत्ता के अंदर कुछ काम किया होता तो आज जिस तरह से अमेरिका से लोग हथकड़ियों में बंद कर हमारे नौजवान वापस आ रहे हैं, ये नहीं जाते। आप देश में इतना विकास कीजिए कि दुनिया के दूसरे नौजवानों को ये लगे कि हमें हिंदुस्तान जाना है। हिंदुस्तान को एक मिसाली आप बनाइए ताकि हम लोगों को शर्मिंदा ना होना पड़े। आज पूरी दुनिया देख रही है कि जिस तरह से अमेरिका हथकड़ियों में डाल कर हमारे नौजवानों को यहाँ भेज रहे हैं। हमारा ये मसला है। उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि जिस तरह आपने अपनी सत्ता की लालच में, जिस तरह आपने अपनी वाहवाही के लिए कुंभ मेले का जो वो लिया कि इतने करोड़ लोग आए, इतने करोड़ लोग आए, लेकिन वो लोग किन हालात में थे, आपने और आपकी सत्ता ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वो कितनी परेशानी में रहे, और आखिर के अंदर तो कितना जो भगदड़ मची है, और भगदड़ में जिस तरह मासूम बच्चे मरे, जिस तरह गरीब लोग मरे, जिस तरह गरीब लोगों ने अपनी तबाही और बर्बादी का मंजर देखा, तो ये बिल्कुल आपकी फेलियर बताती है। ये बताती है कि आप लोगों ने उनके लिए कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं किया था कि जिसके तहत वो लोग आसानी से यात्रा कर सकते थे। आप इस बात का तो श्रेय लेते हैं कि हमने इतनी भीड़ जमा कर ली, लेकिन आप उनकी हिफाजत नहीं कर सके, आप उनका सम्मान नहीं कर सके, आप उनको सुरक्षा नहीं दे सके। इसकी हमको मतलब बड़ी शर्म जैसी आती है कि इस तरह के मतलब इसके आप में ये खेल खेल रहे हैं। कोई भी भाषा या ज़ुबान होती है
वो किसी धर्म व मजहब से ताल्लुक़ नहीं रखती, बल्कि वो इलाके से ताल्लुक़ रखती है। और उर्दू ज़ुबान है वो भारत की ज़मीन पर पैदा हुई, और ख़ास करके जब अंग्रेज़ों के सामने मुसलमान और हिंदू मिलकर लड़े तो जो कैंप हुआ करते थे हिंदू और मुसलमानों के, उसके अंदर ये ज़ुबान पैदा हुई है। तो उसका ताल्लुक़ किसी मजहब से नहीं है, बल्कि भारत की ज़मीन पर पैदा हुई एक मीठी ज़ुबान है, जिस पर ख़ास करके फ़ारसी और हिंदी ये दो ज़ुबान मिलकर एक उर्दू ज़बान पैदा हुई है। लेकिन अफसोस की बात यही है कि कुछ लोग इसे ख़ास मजहब और कौम के लोगों की ज़ुबान समझना चाहते हैं। ख़ास करके जहाँ तक इस्लाम धर्म के नज़रिए की बात है, तो मैं चाहूँगा कि इस्लाम कौम का जो नज़रिया है वो आपके सामने रखूँ। कुरान में अल्लाह ताला यूँ कहता है कि हमने अलग अलग जो जातियाँ बनाई है या भाषाएँ बनाई है, और जो अलग अलग लोगों की नस्ल और जाति बनाई है, वो लोगों की पहचान के लिए बनाई है। ये सिर्फ आइडेंटिटी के लिए, पहचान के लिए है। इससे कोई ऊंचा और नीचा नहीं होता। खुदा ये देखना चाहता है कि तुम धर्म और नस्ल की बुनियाद पर आपस में एक दूसरे के साथ कोई भेदभाव तो नहीं करोगे, न किसी से बुरा सलूक तो नहीं करोगे। अगर ऐसा करोगे तो मरने के बाद आखिरत में तुम्हारे हिसाब देना पड़ेगा। ये आखिरत का तस्वूर है जो इस्लाम देना चाहता है। इस्लाम धर्म और नस्ल की बुनियाद और भाषा की बुनियाद से ऊपर उठकर जो है लोगों को जो है ये चाहता है कि लोग खुदा से डरने वाले बने। इसलिए कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो खुदा से डरने वाला हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि चंद लोग जो अपनी राजनीतिक दुकान सिर्फ नफ़रत की बुनियाद पर चलाना चाहते हैं, उनको कोई न कोई नफ़रत का मुद्दा चाहिए। मैं उससे पूछना चाहता हूँ, कब तक नफ़रत करोगे? इस्लाम से नफ़रत, मुसलमानों से नफ़रत, मुसलमानों की टोपी से, मुसलमानों के पहनावे से नफ़रत, मुसलमानों की इबादत के हर तरीके से नफ़रत, यहाँ तक कि आखिर में अब उर्दू ज़ुबान को भी तुमने मुसलमानों की ज़ुबान बना दिया। कब तक नफ़रत करोगे? और मुसलमानों से, इस्लाम से नफ़रत की कोई वजह भी नहीं है तुम्हारे पास, बेवजह हमसे नफ़रत करते हो। और जब कोई कौम से कोई आदमी कोई बेवजह नफ़रत करता है तो दुनिया की निगाहें जो उस धर्म की तरफ जो है, उस मजहब की तरफ लपकती है। आज इस्लाम जो है फैला है तेज़ी के साथ, तो उसकी बड़ी वजह ये भी है कि चंद लोगों ने इस्लाम से और मुसलमानों से नफ़रत करना सिखाया। तो दुनिया के लोग जानना चाहते हैं कि इस्लाम में ऐसी क्या खूबी है। यही हाल है कि जब उर्दू ज़ुबान से लोगों की नफ़रत बढ़ने लगी है, तो आज देखो जहाँ जहाँ भी अभी नेशनल बुक फेयर हुआ, अहमदाबाद में वर्ल्ड बुक फेयर हुआ, तो सबसे ज़्यादा किताबें जो बिकी है वो उर्दू ज़ुबान के सीखने वाले लोग आते थे, गैर मुस्लिम आते थे और कहते थे कि हमको उर्दू सीखना है। यही वजह है कि आज उर्दू पॉपुलर हो रही है। आप रेख्ता का प्रोग्राम दिल्ली में देखिए, सबसे ज़्यादा गैर मुस्लिम रेख्ता के प्रोग्राम में आते हैं। लोग उर्दू सीखना चाहते हैं, लोग उर्दू समझना चाहते हैं, क्योंकि उर्दू मोहब्बत की ज़ुबान है। जो लोग उर्दू से नफ़रत करना चाहते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, एक मशवरा देना चाहता हूँ कि तुम भी उर्दू सीख लो, तुम नफ़रत को भूल जाओगे। तुम्हारी जो कड़वी ज़ुबान है, तुम्हारी नफ़रत वाली ज़ुबान है, उसका एक ही इलाज है, उर्दू बोलना सीख लो। तुम्हारी ज़बान की कड़वाहट और नफ़रत दूर हो जाएगी। उर्दू सीखो, मोहब्बत को अपना लो। आखिर कब तक नफ़रत की राजनीति करते रहोगे? उर्दू मोहब्बत की ज़ुबान है। हमारा पैगाम है सबके लिए, आओ उर्दू सीखें, आओ मोहब्बत को बढ़ाएं। जो हमारी भाषा बुंदेलखंडी, भोजपुरी, इसका हम विरोध नहीं करते, लेकिन अंग्रेजी का इस विधानसभा में प्रयोग करना यह न्यायोचित नहीं है। अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता, तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अगर अंग्रेजी करें तो उर्दू भी कर दीजिए। उर्दू क्यों नहीं करते? उर्दू भी तो भाषा है। उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है।